भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। लक्ष्मण जी, लगातार ऐसा माहौल बन जाता है चुनावों के दौरान कि जो है पार्टी बदलने का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ नेता जो है दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। तो इसी माहौल में अब किरण चौधरी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री भी थी, लंबा अरसा उनका परिवार, वो खुद जो है कांग्रेस में रही और अब जो है भाजपा पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। क्या लगता है इससे भाजपा को कोई फायदा इस चुनावी माहौल में होने वाला है? देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, किरण चौधरी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता थी और उनके ससुर चौधरी बंसीलाल हरियाणा के एक किस्म से निर्माता थे और हरियाणा के विकास पुरुष भी थे। तो आज बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। और आदमी एक घर जब छोड़ता है दूसरे घर में जाता है तो पहले घर में ज़रूर परेशानी थी। उनका वहाँ पे जो था आकलन नहीं किया जा रहा था, उनकी अनदेखी निरंतर की जा रही थी। बार बार मीडिया में उनका इंटरव्यू भी आया, उसके माध्यम से उनकी अनेक बातें ऐसी थी कि भाई वाकई में ही उनको मक्खी की तरह से कांग्रेस ने निकाल के उस समय फेंका। तो कहीं ना कहीं निर्णय तो लेना ही था और इससे भाजपा में उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। और आपने देखा कि परसों ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करा है और सब लोग उनका स्वागत करते हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। कुछ आपके भी जो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी का इन दिनों जो है दामन थाम चुके हैं और नेता विपक्ष कहें या कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि अभी तो जो है चुनावी माहौल है और देखिए आगे होता है क्या। कई और बड़े नेता जो है उनके संपर्क में, तो क्या बीजेपी के भी संपर्क में ऐसे ही कुछ नेता जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, जिनका कद जो है कांग्रेस में बड़ा है, वो है, लगता है आपको? देखिए, ये तो आने वाला समय आपको बताएगा, लेकिन संभावना ये है कि बड़े बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और अपनी तैयारी में जुटे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है तो आगे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो ये दावा है 5 सीटें जो है लोकसभा की जो 10 में से उन्होंने जीती हैं और ये विधानसभा में भी उनका ये जो चुनावों में वो कह रहे हैं कि सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है आने वाले समय में जो है कांग्रेस की बनती दिखाई देगी। तो फिर क्या कांग्रेस के नेता ऐसे माहौल में या इस तरह के जब उदाहरण आए 5 सीट जीत गए हो तो बीजेपी में और जाना चाहेंगे? देखिए, नेताओं को इस टेम्परेचर नापने का ज़्यादा अनुभव होता है जी। और जब कोई किसी पार्टी को छोड़ के जा रहा है तो निश्चित तौर पे उनकी सरकारें नहीं बन रही। जो आप कह रहे हो कांग्रेस की सरकार बन रही है, अगर सरकार बन रही होती तो क्यों नेता छोड़ के भागते? घुटन महसूस नहीं करते तो क्यों नेता छोड़ के भागते? और अभी देखना आगे आगे होता है क्या। खैर, हम नहीं कह रहे सरकार बन रही हो, ये नेता जो है दावा कर रहे हैं और कुछ जो आंकलन जो करते हैं उनका ये दावा है कि कोई कांग्रेस पार्टी का जो है ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे माहौल में कहा, जबकि क्योंकि कुछ नेता भाजपा छोड़ के भी कांग्रेस में जा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं फिर आप? नहीं, ऐसा कोई इस कद का नेता कोई नहीं गया और ना ही कोई ऐसी संभावनाएं हैं। और फिर कांग्रेस का तो सबका दम घुट रहा है। ऊपर भी माँ बेटा पार्टी है, नीचे भी बापू बेटा पार्टी है। तो बापू बेटा पार्टी प्रजातंत्र में कहाँ चलती है? तो बाकी का तो दम घुटेगा ही और निकट भविष्य में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। आपने कहा कि ऐसा कोई बड़ा कद का नेता नहीं गया। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, उनके बेटे एमपी थे और सांसद थे, इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो ऐसा सिलसिला तो वहाँ भी जारी है। तो आपने देखा भी होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया। उनके घर से आदरणीय प्रेमलता जी को विधायक बनाया और कैबिनेट वजीर बनाने का काम चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में देखा। उनके बेटे को एमपी बनाया। तो संयम तो कुछ न कुछ रखना ही पड़ेगा। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पार्टी के कोई खिलाफ बोलता है तो निश्चित तौर पे जाएगा। ये तो सारी हरियाणा की जनता जानती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को इतना प्यार कहीं नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी में मिला। और दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में चले गए, तो मैं उनसे आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने तो टिकट भी नहीं दी, जाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसलिए
जहाँ सम्मान मिले वहाँ आदमी को रहना चाहिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर उधर टिकट नहीं मिली तो वो भी क्या फिर दोबारा से एक बार बीजेपी की ओर रुख करें? देखिए, राजनीति भविष्य तो आज भारतीय जनता पार्टी में ही है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य भी 2047 तक भारत विकसित करने का है, और उसमें जो इस विचारधारा के लोग हैं वो सब आएंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है अल्पमत में जो है आपकी सरकार है, आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए या बहुमत जो है सिद्ध किया जाए। तो क्या लगता है आपको कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिद्ध कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो गवर्नर साहब से मिलेंगे आज और ज्ञापन दे रहे हैं बहुमत साबित करने का, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 44 लोग दिखा दें, गवर्नर साहब के सामने पेश हो जाएं लेके, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और गवर्नर साहब जब चाहें जब फ्लोर टेस्ट कराएं, क्योंकि आज कोई बहुमत नहीं है। ये तो अखबारों की सुर्खियां बटोरने के लिए, अपनी राजनीतिक हाशिए पे हैं तो उसको जिंदा रखने के लिए प्रपंच तो किए ही जाते हैं, अपोजिशन निरंतर ये करता आ रहा है। क्या दावा करना चाहेंगे आप, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पे खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सरकार बनाने का जो पार्टी दावा करती है उससे आप कितना सहमत हो, और क्या आपको लगता है कि क्यों आखिर भाजपा की तीसरी बार जो है हरियाणा में सरकार बनेगी? देखिए, केंद्र में हमारी तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, और आपने तो देखा भी है कि आज तक के हरियाणा के इतिहास में जो केंद्र में सरकार होती है उन्हीं के ही प्रदेश में भी सरकार बनती है। और तीसरा, हमने प्रदेश को विकास की तरफ लेके गए हैं, व्यवस्थाओं की तरफ लेके गए हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हरियाणा प्रदेश में होने का काम किया है। नहीं तो दुनिया भर के मुंह देख के टिक्का होते थे, आज व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। अगर आज ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं, ईमानदारी से सारे काम हो रहे हैं, तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो ये भी मेरा वो है कि तीसरी बार भी 100% हरियाणा में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव थे, इन्होंने कहना है कि चुनावी माहौल है और इसमें नेता इधर उधर ज़रूर होते हैं, और वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर इनका ये कहना है कि जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो किसी भी पार्टी में उनको जो है नहीं मिला, और अगर मान सम्मान देने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ही मान सम्मान बढ़ा देती है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।